हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा का आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। अब तक हमने बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स वगैरह पढ़ लिए थे। आज हम कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया ओल्डेस्ट फॉर्म है लिविंग फॉसिल्स की। देखिए, हमने फॉसिल्स क्यों बोला और फिर लिविंग बोला इनको, उसका कारण क्या है? ये बहुत पुराने हैं, इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, ये लिविंग है एंड दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रेजेंट एंड पास्ट बोथ। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, सबसे पुरानी लाइफ आर्कियोबैक्टीरिया की है। ओके, ये इतने डाइवर्स हैं, इनकी हैबिटेट इतनी डाइवर्स है कि किसी भी जियोलॉजिकल चेंज के अंदर जितना भी अब इवोल्यूशन हुआ, जितना भी इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, तो ये हर कंडीशन में, हर हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड से लेकर बहुत ज़्यादा हीट तक ये सारे के सारे जियोलॉजिकल चेंजेस जो भी हुए हैं उनके अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। दे हैव द डाइवर्स हैबिटेट फ्रॉम सॉल्ट लेक्स, जो नमक की झील होती हैं, वहां से लेके हॉट स्प्रिंग्स तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। दे हैव द डाइवर्स हैबिटेट। ओके, इसलिए इनको हम एक्सट्रीमोफिल्स भी बोलते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं, इसके लिए हम इनको एक्सट्रीमोफिल्स भी बोलते हैं। ओके, जैसे डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर, बहुत ही डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर भी रहते हैं। वोल्केनिक वोल्स, जहाँ पे लावा निकलता है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हीट सहन कर सकते हैं। सल्फर स्प्रिंग्स में भी रहते हैं। ओके, सो हम इनके बारे में जो पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, इनकी 3 फॉर्म्स हैं एक तरह से। एक बैक्टीरिया जो जनरल कैरेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं, एक आर्कियोबैक्टीरिया जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, एंड वन इज यूकैरिया जो हम लास्ट में पढ़ेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आर्किया। ओके, आर्कियोबैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया हैज जनरली 3 फॉर्म्स। वन इज बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूकैरिया। ओके, यूकैरियोट्स भी बोलते हैं इनको। सो टाइप ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया आज हम पढ़ते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव्स। तो वो बैक्टीरिया जो जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसके बेसिस पे हमने हमारे एंशिएंट बैक्टीरिया को, लिविंग फॉसिल जिसको हम बोल रहे हैं, आर्कियोबैक्टीरिया को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। ओके, सो पहला है मिथेनोजन बैक्टीरिया। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, मिथेनोजन, मीथेन। ये बैक्टीरिया एनारोबिक बैक्टीरिया है। मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं CO2 और फॉर्मिक एसिड से। CO2 एंड फॉर्मिक एसिड से मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। दे हेल्प इन द फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। एग्जाम्पल मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अनदर इज हेलोफिलीज। हेलोफिलीज से आपको याद होगा, हेलो का मतलब क्या होता है? नमक। लिव्स इज सॉल्ट रिच मीडिया, बहुत ज़्यादा सॉल्ट वाले एरिया में रहते हैं। पर्पल पिगमेंट मेम्ब्रेन है इनकी। ध्यान रखेंगे कि इनके जो पिगमेंट हैं, इनकी जो मेम्ब्रेन्स है उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, और ये पिगमेंट क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, जिससे ये ATP एनर्जी बनाते हैं। ओके, अगर पूछ लिया जाए कौन सा पिगमेंट रहता है इनके अंदर, तो पर्पल पिगमेंट्स रहते हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो सोलर एनर्जी ट्रैप की है इन्होंने, वो यूटिलाइज नहीं करते सिंथेसिस ऑफ फूड, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ओके, for example Halococcus and Halobacterium are the examples. Okay, third one is thermosidophiles. Thermo का मतलब टेम्परेचर, फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स। 80 डिग्री के आसपास ये सहन कर सकते हैं। एरोबिक कंडीशन में रहते हैं। ऑक्सीडाइज करते हैं सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में, मतलब ये सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तो आप सोच सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड मीडियम में ये प्रेजेंट रहते हैं। ओके, अंडर एनारोबिक, वैसे तो एरोबिक बैक्टीरिया है, लेकिन अंडर एनारोबिक कंडीशन सम ऑफ द बैक्टीरिया, दीज ऑर्गेनिज्म रिड्यूस सल्फर टू सल्फर हाइड्रोक्साइड, H2S। सल्फर को ये H2S के अंदर क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। जैसे प्यूरोकोकस, थर्मोप्लाज्म, दीज आर द बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल सल्फर प्लस वाटर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंडीशन है, एरोबिक कंडीशन है, सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया। ओके, एनारोबिक कंडीशन में H2S बनाते हैं। ओके, नाउ सो लास्ट टाइम व्हाट वी हैव स्टडीड, हमने कहा था कि हम डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया पढ़ेंगे। तो हमने उसमें बताया था कि हम
इसके अंदर आर्कियोबैक्टीरिया पढ़ेंगे जो अभी अभी हमने पढ़ा, हम जर्नल बैक्टीरिया पढ़ेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, फिर हम इसके अंदर प्रोकैरियोट बैक्टीरिया पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, पढ़ेंगे। फिर हमने दो चीज़ और बताई थी, हमें इसके अंदर एसिटिनोमाइसिटीज पढ़ेंगे और पीपीएलओ पढ़ेंगे, माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे। सो अनदर इज आवर एसिटिनोमाइसिटीज। इट इज ए ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर ब्रांच्ड फिलामेंटस बैक्टीरिया। ये यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है, ब्रांच्ड है और फिलामेंटस बैक्टीरिया है। तो जब भी हमने बैक्टीरिया की बात की थी, हमने कहा था फिलामेंटस टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, तो वो क्या है? एसिटिनोमाइसिटीज है। ओके, इनको हम मायोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। पहले इनको हम प्रीवियसली हम इनको फंगी में पढ़ते थे, तो रे फंगी भी बोलते थे इनको। ओके, These filaments are aseptate, branched and very thin। बहुत ही पतले होते हैं, ब्रांच होते हैं और एसेप्टेट होते हैं। ओके, सिंगल होते हैं, डिवाइडेड नहीं होते। ये सारे बैक्टीरिया एसिटिनोमाइसिटीज ग्राम पॉजिटिव हैं, कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स हैं एंड सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। इनके हैबिटेट क्या है? सेप्रोफाइटिक है, कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, चलिए, दे आर मोस्टली फैकल्टेटिव एनारोब्स। सारे के सारे बैक्टीरिया कैसे हैं? फैकल्टेटिव एनारोब्स। आप एक बार इस लेक्चर को पढ़ने से पहले लास्ट लेक्चर जरूर पढ़ें, जिसके अंदर हमने टाइप ऑफ बैक्टीरिया डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन पढ़ाया था। ओके, कुछ एक बैक्टीरिया मोटाइल भी होते हैं। मोटाइल का मतलब सीधा सीधा हो गया कि जिसके अंदर क्या होगा? फ्लैजिला होगा। सेल वॉल जो बनी होती है, सेल वॉल इज रिच इन लिपिड्स, वैक्स एंड फैटी एसिड्स। ओके, and these acetinomycetes, they are responsible of various disease. Okay, various disease, they are responsible for various disease. For example, they are responsible for tuberculosis and leprosy in humans. Okay, asexual reproduction होता है by fragmentation, conidia and odia। ध्यान रखेंगे, no endosspores are formed, कोई भी एंडोस्पोर नहीं बनेगा। डिजीज कौन कौन सी हैं? ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, डिप्थेरिया, ईयर रूट ऑफ प्लांट्स एंड स्कैप ऑफ पोटैटो, ये सारी डिजीज पैदा कर देते हैं। नाउ माइकोप्लाज्मा, सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स। ओके, प्रोकैरियोट्स के अंदर है ये। पाश्चर ने इसको डिस्कवर किया था, एनिमल्स के अंदर डिस्कवर किया था। वो एनिमल जो जिनको निमोनिया हो रखा था, उनकी जो प्लूरल फ्लूइड था, प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल्स में उन्होंने इसको पाया था, माइकोप्लाज्म। इनको हम पीपीएल बोलते हैं बिकॉज ऑफ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं और ये सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। दे आर नॉन मोटाइल, ये चलते नहीं है, इसका मतलब फ्लैजिला नहीं है। ओके, कभी कभी कहीं पे हायर प्लांट्स के अंदर, फ्लोएम के अंदर भी पीपीएलओ को पाया गया है। इसके साइज बहुत छोटे, 0.1 to 0.15 माइक्रोमीटर। ओके, ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं इजीली, दे कैन चेंज द शेप, इसलिए इनको प्लूरोमॉर्फिक भी बोलते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्लूरोमॉर्फिक। सेल वॉल नहीं होती, न्यूक्लियस नहीं होती। ओके, कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता, सिर्फ एक चीज होती है जिसका नाम क्या है? राइबोसोम्स। ये जो जर्नल कैरेक्टर्स हैं बैक्टीरिया के। सेल मेम्ब्रेन है, लिपोप्रोटीन्स की बनी हुई होती है। राइबोसोम 70S टाइप के हैं, कॉइल्ड डुप्लेक्स डीएनए है इसके अंदर। रिप्रोडक्शन करते हैं बडिंग से। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कि पीपीएलओ आर रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन। इन पे पेनिसिलिन का कोई भी असर नहीं होता है। ओके, नाउ यू बैक्टीरिया, तो हमने देखो बैक्टीरिया हम पहले पढ़ लिया, आर्कियोबैक्टीरिया आज हमने पढ़ लिया, एसिटिनोमाइसिटीज पढ़ लिया, पीपीएलओ पढ़ लिया, एंड नाउ द फाइनल इज यू बैक्टीरिया, जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। रिजिड वॉल होती है, फ्लैजिलम है। साइनोबैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है, ब्लू ग्रीन एल्गे जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल ए है, फोटोसिंथेसिस करता है, ऑटोट्रॉफ से। यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल फॉर्म मतलब या फिलामेंटस, कॉलोनीज के रूप में भी रहते हैं, एक साथ बहुत ज्यादा रहते हैं, आपको कॉलोनी लगेगी। इस बैक्टीरिया की कॉलोनियल फॉर्म में है ये। फिलामेंटस फॉर्म में भी हो सकता है ये बैक्टीरिया। ओके, फ्रेश वाटर, मैराइन दोनों में रहता है, टेरेस्ट्रियल में भी रहता है, टेरेस्ट्रियल एल्गे है। ओके, चलिए, जो कॉलोनियल फॉर्म में है, जो बैक्टीरिया कॉलोनियल फॉर्म में रहता है, ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेता है, सीथ बना लेता है। ओके, जिसको हम जेलिटेनियस सीथ बोलते हैं। ओके,
एंड नाउ दे हैव द स्पेशल सेल्स। ट्रू बैक्टीरिया के अंदर स्पेशल सेल्स होती हैं, ये बैक्टीरिया है स्पेशल सेल्स है जिनको हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। ये हेट्रोसिस्ट क्या है, का क्या फंक्शन है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल नोस्टॉक एनाबेना नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। ओके, दे आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो ध्यान रखेंगे ऑटोट्रॉप्स हैं ये। ओके, साइज इनकी बड़ी होती है, दे हैव 4 लेयर्ड सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल है वो उनके 4 लेयर होते हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का। दे हैव ग्रेट डिग्री ऑफ वेरिएशंस, इनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं। इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए है, बीटा कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोब्लिन्स है। ठीक है, जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। रिजर्व फूड क्या है हमारा, स्टार्च है, जिसको हम साइनोफाइसिन भी बोलते हैं। सो ये हमारे आज के 3 छोटे से टॉपिक थे, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे आई होप। एक बार आप इनको रिवाइज करेंगे। देखिए हमने आर्कियोबैक्टीरिया पढ़ा, यूकैरियोट बैक्टीरिया पढ़ा। यूकैरिया का मतलब यूकैरियोट्स, बैक्टीरिया जो यूकैरियोट्स हैं। आर्कियोबैक्टीरिया पढ़ा हमने, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया पढ़ा, साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। ओके, चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है समझ में तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, देन वी विल हैव अनदर सेशन फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।